Good morning, my dear students. So today we are going to learn here. We are going to study here the further portion of lesson number 4. Okay. इसके lesson number 4 में जैसे हम yesterday means in the last previous period we have seen some initial portion of lesson number 4 means an ideal homes. Okay. So what was the initial portion? The type of houses. Okay. The type of houses means igloos we already learned in that previous lecture or period. Okay, so the actually here we have seen the why we need the house. हमें हाउस की घर की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं कि घर में हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, सुरक्षित तीनों सीजन में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, रेस्ट के लिए हमें हाउस की ज़रूरत है। अगर हाँ आपके पास कुछ ऑर्नामेंट्स है, प्रीसियस थिंग्स है, उसको सिक्योरली सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें घर की ज़रूरत है। मीन्स ओवरऑल इन द सेंस वी कैन से दैट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। ओके, फॉर दी सर्वाइविंग लाइफ। और हमें खुद को सिक्योर रखना है कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए घर में अगर वो बाहर भी छोड़ देंगे उनको, तो कहीं ना कहीं अपना गुजारा करेंगे, कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठ के रुक के। ओके, बट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स इट्स नॉट अ पॉसिबल। ओके, वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपना टेंट या फिर कहीं ना कहीं छोटा सा अपना होम बना ही लेते हैं जहाँ वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो बेटा अब आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे जो पॉइंट्स हैं, जो टाइप्स है दिए हुए हाउस के, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बिफोर जस्ट डोंट अंडरएस्टिमेट और इग्नोर दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट फर्स्टली ओपन यूर टेक्स्ट बुक। पहले आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है। जो भी हम इसमें एक्सप्लेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको उसको केयरफुली सुनना है, ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ समझना भी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट में स्टिल्ट हाउस। ओके, सो व्हाट इज द स्टिल्ट हाउस इन योर टेक्स्ट बुक? एक्चुअली दिस इज द इमेजेस। ओके, एक आप पिक्चर दिए हुए छोटा सा स्टिल्ट हाउस का जो आपके बुक्स में है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, समझिए कि एक्चुअल में स्टिल्ट हाउस कैसे होता है। ठीक है ना, आप गूगल के माध्यम से इसके वेरियस टाइप्स, वेरियस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस। बट यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में स्टिल्ट हाउस की मीन्स कहने का मतलब एक्चुअली दिस इज द होम, दिस इज द हाउस विच इज स्टैंड ऑन द कॉलम। हम कैसे जाने, कॉलम के ऊपर में एक क्या है, खड़ा है। मीन्स कहने का मतलब दिस हाउस कीप देम सेफ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्लड्स। ओके, तो ये जो है ये हाउस कैसा है कि वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जो प्राणी रहते हैं उनसे सुरक्षित रखने के, और जो फ्लड का मतलब होता है कि बाढ़ आ जाना, तो बाढ़ जब आती है तो उससे सुरक्षित रखने के लिए जो स्टिल्ट हाउस है वो क्या होते हैं, मीन्स कहने का मतलब उसमें पानी इजीली नहीं घुसता। ठीक है, लेकिन हम अभी जैसे रेनी सीजन में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल टीवी देखते हैं, तो किसी भी शहर में बाढ़ आ जाती है और वहाँ का जीवन अस्त नष्ट करके जाती है। ठीक है ना, मीन्स व्यस्त करके जाती है, नष्ट करके जाती है, और वहाँ के जो पॉपुलेशन लोग हैं वहाँ उनको बहुत बड़ी हानि होती है, नुकसान होता है। और ऐसे एरिया जहाँ पे बाढ़ आती है उस एरिया में जनरली जो स्टिल्ट हाउस है उसको बनाया जाता है। इस स्टिल्ट हाउस के जनरल देखो इसमें दिया है आसाम पीपल बिल्ड्स हाउस ऑन द स्टिल्ट। आसाम जो क्षेत्र है, ठीक है ना, आसाम में ऊपरी भाग जैसे हम मैप में देखते हैं ना, तो असम में क्या होता है कि वहाँ के जो पीपल्स है, रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, फॉर कीप देम सेफ वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्लड। ठीक है, फ्लड और वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए स्टिल्ट हाउस का यूज करते हैं। जनरली ये क्या होता है कि जो लैंड है, जमीन का सरफेस है, उससे क्या रहते हैं, टॉप में रहते हैं, मीन्स उससे उसका लेवल ऊंचा रहता है। ठीक है, उसके ऊपर में वो क्या कराते हैं, अपना टेंट या फिर हाउस बनाते हैं। सो दैट इज द स्टिल्ट हाउस। अंडरस्टूड? ओके, जनरली इन आसाम मीन्स आसामियंस, द पीपल ऑफ आसाम दे बिल्ड सच टाइप ऑफ हाउसेस। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टेंट हाउसेस। टेंट का मतलब कहीं पे भी जो टेंट बनाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, द जिप्सीज
जिससे से इधर उधर घूमने वाले, ठीक है ना, गाँव में जाते हैं या फिर जो जंगलों में घूमते हैं, ठीक है ना, वो अपना टेंट बना के क्या करते हैं, कहीं पे भी अपना गुजारा करते हैं। मीन्स वहाँ अपना जो व्यवसाय है, उनका जो बिजनेस ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे टेंट बना के पहले जाके बैठते हैं और अपना सेलिंग करते प्रोडक्ट या फिर जो भी उनका वर्क है, जो भी उनका टास्क है, वो कंटिन्यू रखते हैं। सो दैट इज द टेंट। कैंपस सोल्जर टेम्पररी यूज। जनरली देखते हैं हम कि जो सोल्जर्स हैं, ओके, जो सोल्जर्स है, सोल्जर्स मीन्स हमारे देश में हमारी सीमाओं, देश की सीमाओं की और देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक है, जनरली वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, सीमाओं में। तो उनके लिए पर्टिकुलर एक बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं रहती, ठीक है। एट ए टाइम कोई भी जो टेररिस्ट है उनके ऊपर अटैक कर सकता है और कहीं ना कहीं वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि कहीं पे भी टेंट बना के वो रहते हैं, ठीक है। मीन्स टेंट जो है एक जस्ट लाइक पिरामिड्स की तरह वो क्या करते हैं, टेंट को बनाते हैं और वहाँ 1 2 3 4 डेज वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन रहा या फिर किसी एरिया में टेररिज्म अटैक करने वाले उनको अगर संकेत मिलते हैं तो उस एरिया में जाके टेंट बना के वो क्या करते हैं, वहाँ देख रेख करते हैं। मीन्स उनका इन्वेस्टिगेशन का काम चलता है, ओके, एट नाइट आल्सो, रात में भी। सो दैट इज द टेंट हाउस, ओके। कैंपर्स एंड सोल्जर्स मेक द टेंट एज अ टेम्पररी लिविंग, यानी कुछ टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए रहने के लिए टेंट का यूज होता है। देन आफ्टर दैट वी विल सी द मड हाउसेस, ठीक है। तो एक्चुअली जनरली दिस हाउसेस मेड इन द डेजर्ट एरिया। जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट मीन्स जहाँ रेती के सैंड, जैसे लाइक राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि ये जो मड हाउसेस का क्रिएशन होता है, मीन्स बनाया जाता है, ठीक है। कूल इन समर इनसाइड, कहने का मतलब समर जो सीजन है, गर्मी के दिनों में अंदर से क्या रहता है, एकदम ठंडा रहता है, ठीक है। तो जनरली फॉर्म इन द डेजर्ट एरिया, जनरली क्या होता है, डेजर्ट एरिया में फॉर्म होता है। जैसे कि अभी इसका पिक्स देखते हैं, अगर हम इमेज देखिए इसकी, सो दैट इज द मड हाउसेस, ओके। These are the mud houses given in your textbook. So mud houses are made in the hot places. यानी जो गर्म जगह होती है, उस गर्म जगह में places the mud houses form there, okay, or built there, means उनको बनाया जाता है। This remains cool from inside even the hot summer, ठीक है। यानी समर के दिनों में भी ये इनसाइड से अंदर से कैसे होते हैं, कूल होते हैं। कूल का मतलब ठंडे होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द मड हाउसेस, ओके, जनरली फॉर्म इन द डेजर्ट एरिया। नाउ देन आफ्टर दैट हाउस बोट्स, ठीक है। आपने सुने होंगे कि बोट ऐसी होती है कि जब भी हम बोट पे सफ़र करते हैं, जैसे लेक, बड़े बड़े जो तालाब है उसमें बोट चलती है ना, या फिर समुद्र में, तो हमें ऐसे इमेजिन नहीं होता कि हम बोट पे बैठे हैं। जस्ट वी इमेजिन दैट वी आर सफरिंग बाय आर हाउस, मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम द हाउस, यानी घर से ही हम क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है घर के जैसे सिमिलर बना रहता है। उसमें आपको वॉशरूम, पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, सारी से कैंटीन, सारी सुविधा आपको उसमें रहता है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े समुद्र में या फिर जो लेक है, बड़े बड़े जो तालाब है, उसमें हाउस बोट्स बनाई जाती है, जिसका स्ट्रक्चर जो है सेम हाउस की तरह रहता है। अभी जैसे देखो फ्लोटिंग बोट्स, देखो अभी जैसे दाल लेक, कश्मीर एंड केरला, ठीक है। जैसे ये आपको इसका एक इमेज दिया है बेटा, पानी में जो बोट तैर रही है, जिसे आप ऑब्जर्व कीजिए अपने टेक्स्ट बुक में जो दी है। इसमें हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग बोट्स इन दी फॉर्म हाउसेस, ओके, फॉर्म ऑफ हाउसेस, यानी हाउसेस के रूप में बनाई गई एक बोट है। दीज आर फाउंड इन द दाल लेक इन द कश्मीर। ये जनरली कहाँ पर, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का। तो उस एरिया में जनरली ये जो है हाउस बोट्स चलती हैं, जिसमें दाल लेक में, वहाँ जो तालाब है दाल लेक करके उसमें चलती है, ठीक है। एंड केरला आल्सो, केरल यू नो दैट, केरल जो सिटी है वहाँ वो एक साक्षर रिलेटेड सिटी मानी जाती है। केरल और जम्मू कश्मीर में जनरली हमें हाउस बोट्स है
दिखाई देती है, फाउंड होती है, ठीक है। सो दैट वाज द हाउस लुकिंग। सो ऑल द फैसिलिटी एज अ होम, यानी घर के जैसे फैसिलिटी बोट्स में भी अवेलेबल रहती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कैरावंस। कैरावंस जो है लुकिंग लाइक अ कार्ट, यानी बैलगाड़ी जो होती है बुल कार्ट उसके जैसे इसका होता है। मीन्स कहने का मतलब व्हील्स, व्हील्स के ऊपर घर, यानी चक्कों के ऊपर घर बन रहा है। इसमें भी आपको एक जो उसका पिक्स है, इमेज है, एक पिक्चर है इसमें दिया हुआ है। देखो, पीपल हु ट्रेवल्स अ लॉट यूज कैरावंस और होम्स ऑन व्हील्स। मीन्स कहने का मतलब व्हील्स के ऊपर, यानी चक्कों के ऊपर चलने वाले। जैसे हम एंशियंट टाइम में देखते थे बेटा, रूरल एरिया में, गाँव में क्या है, वो बैल के ऊपर में जो घुड़ुर बोलते हैं, ठीक है ना, खासर बोलते थे इस जमाने में, उस पर ट्रैवलिंग करते थे। मीन्स अगर किसी की शादी है, मैरिज, तो उसी के द्वारा वो क्या करते थे, बारात लेके जाते थे। सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैरावंस। मीन्स व्हील्स भी चलती है और उसके ऊपर में ऐसे हमें टेंट लगाया जाता है, तो वो जो है कवर दिया जाता है। मीन्स वी फील जस्ट लाइक अ होम, वी आर सिक्योर्ड। ओके, घर में जैसे सिक्योर्ड रहते थे वैसे ही कैरावंस में, और हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। सो जस्ट 2 व्हील्स आर देयर। कितने व्हील्स रहते हैं, 2 व्हील्स जो कैरावंस में रहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द टाइप ऑफ हाउसेस। ये क्या थे, हाउसेस के टाइप्स। इसमें हमने देखी इग्लूज, जो कि एक्सट्रीम आइलैंड में बनाए जाते हैं, ठीक है, आइलैंड में एक्सट्रीमोस के द्वारा। देन स्टिल्ट हाउस वी हैव सीन, जैसे रिसेंटली इन आसाम जैसे एरिया में स्टिल्ट हाउस का निर्माण किया जाता है, बनाए जाते हैं। देन टेंट हाउसेस फॉर द टेम्पररी यूज, कुछ टेम्पररी यूज के लिए टेंट हाउस का निर्माण किया जाता है, इसमें सोल्जर्स रहते हैं। देन मड हाउसेस वी हैव लर्न, ओके। सो डेजर्ट एरिया में होता है। हाउस बोट्स, जो कि कश्मीर में, नागालैंड है और केरला में चलती है, ओके। एंड देन द कैरावंस, ओके, कैरावंस। सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ houses, okay. So just we have learned the different type of houses which feel us just like a home, where we feel us just we are staying in our home, जैसे हम घर में ही है ऐसे हमें फील होता है, लेकिन एक्चुअल में हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं और उसमें टेम्पररी यूज के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज ऑल दैट टाइप्स ऑफ होम्स वाज फॉर आवर सेफ्टी। किसके लिए थे, हमारे सुरक्षा के लिए। इसके बाद देखते हैं हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द नेक्स्ट। So students, now we are seeing here the next topic is multi-story buildings. Okay, so multi-story buildings. This is the title. Actually, multi का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे मल्टीटास्किंग वर्क, मल्टीमीडिया, आपने नाम सुने हो, ठीक है। मल्टीटास्किंग वर्क और मल्टीमीडिया जनरली ये कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है। मोबाइल्स में हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी। तो सेम यहाँ पर हम बिल्डिंग की बात करें, किसकी बिल्डिंग में, इमारत, बड़ी जो बिल्डिंग देखी ना, ठीक है। तो बिल्डिंग किससे, कॉन्क्रीट, ब्रिक्स या फिर स्टील उसमें समाज होता है। जैसे हम जैसे बिल्डिंग मटेरियल और सिविल काम जो करते हैं, सिविल वर्क करते हैं, उनको बखूबी नॉलेज इसका होता है, ठीक है। तो बेटा इसमें जैसे बिल्डिंग्स है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में, जैसे मुंबई है, ठीक है, भोपाल है, चेन्नई है, ठीक है ना, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, हम टीवी में देखते हैं, या फिर जब आप डायरेक्टली उसको विजिट करोगे तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। तो बिल्डिंग में क्या होता है कि एक से ज़्यादा हम सामान या फिर चीज़ें उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल रहती है, प्लेसेस वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, वॉशरूम के लिए, स्टोर रूम के लिए, ठीक है, बेडरूम, मीन्स हर चीज़ के लिए सेपरेबल हमको क्या होता है, रूम प्रोवाइड होता है, जिसमें हम अपनी जो इसेंशियल थिंग्स है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर वे से सिस्टमेटिकली हम उसमें रख सकें, ओके। और एंड दैट्स व्हाई दैट बिल्डिंग्स नोन एज द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसीलिए इस बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का आपका रूम्स अलग होगा, सेपरेट होगा, उसके बाद में आपका कैबिन्स अलग है। जैसे डॉक्टर लोगों के जो डॉक्टर फॉर द हॉस्पिटल जो होता है, ठीक है ना, उसमें मेडिकल अलग एक सेपरेट होता है, ब्लड टेस्ट का जो रूम है, वो डायग्नोसिस का जो रूम
होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर ओपीडी होती है वो सेपरेट होता है। सिमिलरली ऐसी बिल्डिंग में हम अलग अलग अपना जो अपनी आवश्यक चीज़ें हैं वो हम बिल्डिंग्स, यानी एक बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एक से ज़्यादा व्यक्ति भी रह सकते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ें या फिर रूम्स रह सकते हैं, जहाँ हम खुद को सिक्योर महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और हम में क्या होता है कि जो भी नीड आवश्यकताएं हैं वो हमारी फुलफिल होने की पूरी क्या होती है, अवेलेबिलिटी वहाँ पर रहती है, वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, ठीक है ना। मीन्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसीलिए घर जो बनाते हैं बड़ा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसे हम व्यवस्थित मीन्स एकदम सिस्टमेटिकली उसको रख सके। ओके, so that was the portion of this lesson. Means we have learned the type of houses and the topic multi-story buildings. Okay, so students, in the next period हम अगले पीरियड में क्या देखेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, ये हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे बेटा, या फिर उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सो वंस अगेन thank you for listening this video very carefully. The queries you may ask me by contacting me with my numbers. Okay, so this is sufficient for today. Have a good day to all. Thank you.